जय माता दी दोस्तों। भारतीय नववर्ष की आप सभी मित्रों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अगले 3.5 से 4 मिनट की वीडियो में मैं चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो से जुड़े रहें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछने वाला हूँ कि शायद आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगी। चूँकि जिस जैसे ही दिसंबर माह आता है, हम सभी जितने भी लोग हैं वो उस अंग्रेजी नववर्ष को मनाने के लिए 2 दिन पहले से ही हैप्पी न्यू ईयर कह करके सेंटा क्लॉज बना करके उस जो अंग्रेजी नववर्ष है उसको मनाना शुरू कर देते हैं और रात भर 31 दिसंबर को जागते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उस अंग्रेजी नववर्ष को मनाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? जैसे ही अपना नववर्ष 2 अप्रैल आया, बहुत सारे कम लोगों को, जो देशभक्त लोग हैं, बहुत सारे वही इस भारतीय नववर्ष की महत्वता को जानते हैं, वरना बहुत सारे लोग इस भारतीय नववर्ष को भूल चुके हैं। मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि 3.5 मिनट की वीडियो में जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछने वाला हूं कि जो शायद आपकी आंखें खोल दे। लोगों से मैं पूछूंगा कि क्या इस भारतीय नववर्ष को मनाने का जो 2 प्रमुख कारण है वो क्या आपको पता है? जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, पहला कारण यह है कि प्राकृतिक सौंदर्यता का, अगर हम बहुत ज्यादा व्यस्त ना हों और अगर हम उन बाहर निकल के उस प्राकृतिक सौंदर्यता को निहारते हैं, जो जिस प्रकार से नए पत्ते आते हैं, चारों तरफ अलग अलग प्रकार के फूल देखते हैं, पुष्प देखते हैं, तो शायद लगता है कि क्या वास्तविकता में ऐसा भी हो सकता है? क्या मतलब लगता है कि हमारा मानव जीवन सफल हो गया। दूसरी चीज जिसके कारण से ये भारतीय नववर्ष कितना महत्वपूर्ण है पता चलता है, वो है कि अध्यात्म रूप से ये शक्ति जागरण का सबसे महत्वपूर्ण समय है। जब प्रथम नवदुर्गे, जिसको शैलपुत्री कहते हैं, का जागरण होता है, तब जब हम इस नवदुर्गों में हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति का जागरण करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। मैंने कहा था कि मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। शायद वो आपको पता होगा, लेकिन बच्चों को भी बताना बहुत जरूरी है। वो पहला प्रश्न क्या है कि 2 पक्ष कौन से हैं, जिसको हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं? 3 देव कौन से हैं? 3 काल कौन से हैं? 3 शक्तियां कौन सी हैं? शक्तियों में मैं देवी जी की शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं इच्छा शक्ति की, मैं बात कर रहा हूं ज्ञान शक्ति की, क्रिया शक्ति की। 4 धाम कौन से हैं? 4 वेद कौन से हैं? 4 नीतियां कौन सी हैं? नीतियां मतलब साम दाम दंड भेद की बात कर रहा हूं मैं। 4 युग कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? 6 दोष कौन से हैं? 7 रंग कौन से हैं? 8 लक्ष्मी कौन सी? लक्ष्मी की बात करें अगर, तो हम लोग धन लक्ष्मी को प्रथम मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उससे पहले की जो 7 लक्ष्मी होती हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। वही 7 लक्ष्मी फिर धन लक्ष्मी को लेकर आती हैं, जिसको हम लोग प्रथम मानते हैं। नव दुर्गा कौन सी है? 10 दिशाएं कौन सी हैं? 10 अवतार कौन से? चूंकि इसका सभी प्रश्न का उत्तर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जिसको अगर पता करना हो तो मुझे व्यक्तिगत फोन कर सकता है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहूंगा, इस चीज को ढूंढिए और अपने बच्चों को बताइए। आज ये चीज बताने का मंच पर आकर के, इस लाइव आकर के, एक बहुत बड़ा कारण कल का दिन जब बीत गया था। मैं अपनी बेटी के एक स्कूल के फंक्शन में गया था, जिसके प्रबंधक गांधी जी ने 15 मिनट तक कुरान पर उपदेश दिया और बताया कि वो बड़े हर्ष के साथ, बड़े उल्लास के साथ, कि 14 तारीख को वो रोजा अफ्तारी भी कर रहे हैं। बहुत हर्ष की बात है और बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ मानना इतना है कि क्या नवदुर्गे भी तो पढ़ते हैं, नवदुर्गों में भी हम व्रत रहते हैं? क्या वो देवियों जिस तरीके से उन्होंने रोजा अवतार की पार्टी की, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना था कि क्या उन्होंने कोई कन्या पूजन का कोई आयोजन नहीं रख सकते थे? उसी काल में अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्कूल, मैं नहीं कहता कि सारे स्कूल ऐसे हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो कि बात, जैसे कलर्स मेरी बहन अब की लॉकडाउन में आई थी, तो कलर्स करके स्कूल है जिसमें गीता के श्लोक 4 साल और 5 साल के बच्चे पढ़ रहे थे। इतने मुख से सुन करके इतना अच्छा लग रहा था। तो ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि खुद से जगने से ही कुछ हो पाएगा। और वास्तविकता यही है कि अगर हम बात करें, जो प्रश्न पूछे मैंने, बहुत ये कम प्रश्न है, अगर हम इन प्रश्नों को अगर हम अपने सनातन धर्म से को खुद से नहीं आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से कोई दूसरा बढ़ाने नहीं आएगा। क्योंकि
बस यही थोड़ी बहुत बातें करनी थी। और चूंकि मैंने कहा था कि 3 से 4 मिनट का वीडियो है, हम और भी बहुत सारे बातें करते हैं। और जिन मित्रों को जो इन प्रश्नों का उत्तर यदि ना मिल पाए तो आप मुझे व्यक्तिगत फ़ोन कॉल कर सकते हैं, और मैं इतने ही नहीं बहुत सारे चीज़ें और बताऊंगा जिससे कि बच्चों को हम अपने कम से कम, और एक बात जान लीजिए, जो बच्चा और जो पिता अपने बच्चों को सनातन धर्म से जोड़ गया, ये मान के चलिए कि आगे भविष्य में चल के वही बच्चे आपकी सेवा करेंगे। अन्यथा अंग्रेजी नववर्ष मनाएंगे, सेंटा क्लॉज करेंगे, तो वही आपको अनाथ और आपको वृद्धाश्रम भी छोड़ के आएंगे। तो सनातन धर्म से जुड़िए, और किस तरीके से हम सब मिल करके आगे बढ़ के अपने सनातन धर्म की जय को आगे बढ़ा पाएं, बस यही एक विनती है आपसे। जय भवानी, वंदे मातरम, जय माता दी।